रूस यूक्रेन युद्ध में नई एंट्री की बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि बेलारूस में बहुत बड़ी तादाद में जो रूस के सैनिक हैं वो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की एक नई खतरनाक तस्वीर सामने आई है। मैं बेलारूस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए। 1 2 3 धमाके होते नजर आ रहे हैं। हमले में यूक्रेनी एयरफोर्स ने कराचेक्राक नदी पर बने पुल को निशाना बनाया। इसी हमले की ताजा तस्वीर आप देखिए, जिसमें सामान ले जाने वाले ट्रकों को टारगेट किया गया। हमले से पहले सैनिक ट्रक से निकलकर भागते हुए भी दिखे। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से स्ट्राइक की गई है और धमाके हुए हैं। उधर यूक्रेन ने रूस के मिसाइल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए रूस के वोरोनेज में सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी अटैक किया, जिसकी एक और तस्वीर सामने आई। ये जो मैं ट्रक वाली बात कह रहा था वो भी आप देख लीजिए। ट्रक में से निकलकर जो भागते नजर आए, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो प्लांट के ऊपर अटैक किया गया था। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मैंने पुल की आपको बात की कि पुल को टारगेट किया गया था, ये वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत टारगेट किया गया और एक नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ था उसको उड़ा दिया गया। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में से ज्यादा वक्त में दोनों देशों ने एक दूसरे के अहम सैन्य, ऊर्जा, संचार और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। रूस का दावा है कि उसने 301 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और यूक्रेन के तेल रिफाइनरी, परिवहन नेटवर्क, ड्रोन निर्माण केंद्रों को निशाना बनाया गया। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को के डुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर, कावकाज बंदरगाह, सैन्य आपूर्ति वाहन और मिसाइल उपकरण बनाने वाले कारखाने पर हमला किया, यह दावा किया जा रहा है। और अलग तस्वीरें भी हमारे पास पहुंची हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से अटैक किया गया। और 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली पूरा यूनिट है उसको टारगेट किया गया। दूसरा जो पुल को टारगेट किया गया। और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, अलग अलग जगहों पर रिफाइनरीज को ऐसी जगहों पर निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। और इस बीच खबर यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग में नई एंट्री होने वाली है। अब मैं बेलारूस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा कमेंट मेजर गौरवारे का रुख कर लेते हैं। हम बेलारूस की तरफ रुख करें मेजर, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की रणनीति, आपने कहा कि ज़ेलेंस्की पिछले टाइम में जंग में इस समय सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, हमारी कल ये बात हुई जी। अब रणनीति बदल ली है उन्होंने क्या किया है कि रिफाइनरीज को, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको टारगेट करना, और जो पहले निशाना था और अब दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? जी, एक तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, जो आप डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिन लोकेशंस पे ये मार रहे हैं, जैसे आपने बताया ऑयल रिफाइनरी, आपने बताया इनका जो कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर है या इनका रोडवेज का जो स्ट्रक्चर है, सब पे वार किया जा रहा है। पहले ये था कि हम मिलिट्री ठिकानों पे वार करेंगे, अब यह है कि आम नागरिकों को भी मैक्सिमम परेशानी हो। ये रशिया भी कर रहा है और ये यूक्रेन भी कर रहा है। जी, ये जो जिन जगहों पर निशाना है, इससे आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल, एक आप कहिए कि रीढ़ की हड्डी होती है हर देश की, तो उसको निशाना बनाया? जाहिर सी बात है, उससे डैमेज होती है। उसको निशाना बनाने से उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं देश की इकोनॉमी से। आप छोटी सी बात है, आपके ट्रक्स जा रहे हैं सप्लाई करने के लिए, आपने ब्रिज तोड़ दिया, ट्रक्स नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने एक पूरे शहर को, पूरे कस्बे को आपने कट ऑफ कर दिया। बात ये नहीं है कि वहां से सैनिक जाते हैं, वहां से आम लोग भी तो जाते हैं। सैनिक अपना रास्ता निकाल लेंगे। अगर ब्रिज टूटेगा तो ऐसी बात नहीं कि सैन्य सामग्री है वो नहीं जाएगी, वो चली जाएगी किसी भी रास्ते, लेकिन आम लोगों को दिक्कत हो जाती है। चलिए, इस बीच खबर यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग में नई एंट्री होने वाली है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और किसकी एंट्री होने वाली है, रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जंग भयंकर हो चुकी है। इस बार कीव नहीं बल्कि मॉस्को बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को पर कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया में पुल उड़ाया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज में बने सेमीकंडक्टर प्लांट को निशाना बनाया और एक एक करके रूस के मिसाइल नेटवर्क के हिस्से उड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच खबर आई कि जंग में नई एंट्री होने वाली है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले यूरोप के देश बेलारूस की इस जंग में एंट्री हो सकती है। ऐसा दावा बेलारूस के विपक्ष ने किया।
एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि पिछले कुछ सालों में बेलारूस ने ऐसे कई कदम उठाए जो युद्ध की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बेलारूस ने अपने सैन्य कानूनों में बदलाव किए, जिनकी वजह से जरूरत पड़ने पर विदेश में सेना भेजने का रास्ता खुल चुका है। रिपोर्ट में दावा है कि बेलारूस में रूसी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी, जबकि रूस के परमाणु हथियार और मिसाइल सिस्टम भी वहां तैनात किए गए। साथ ही रूस के वैगनर ग्रुप के लोग बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खबर है कि बेलारूस के विपक्ष ने ये रिपोर्ट यूक्रेन से साझा की और जेलेंस्की को अलर्ट किया, क्योंकि जंग में बेलारूस की एंट्री से रूस का पलड़ा भारी और यूक्रेन का पलड़ा हल्का हो सकता है। तो बेलारूस की एंट्री क्या होने जा रही है? मेजर गौरव आर्य, आपको लग रहा है कि हाँ बेलारूस की एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल खुलकर आ जाएगा कि एक यूक्रेन के ऊपर अटैक रूस की तरफ से हो रहा है, दूसरा बेलारूस की ओर से होगा? मुझे लगता है कि शायद बेलारूस की सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो। जी। इन्वॉल्वमेंट इतना हो सकता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा रशियन एसेट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एसेट्स से बेलारूस में है और आज से नहीं 2-3 साल से डिप्लॉयड हैं। ठीक है। तो वहां से अगर अटैक करता है, अगर हम मैप पे देख सकें तो हम फिर जी प्लीज मैप पे आ जाइए। हमने थोड़ा जी। सा मैप को दिखाने की कोशिश भी की है, अगर आप दर्शकों को और समझा पाए कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन हो। जी देखिए, ये मॉस्को है जी, और ये कीव है और ये खार्किव वाला पूरा इलाका रशिया ले रखा है। ठीक है। अब ये लगातार मॉस्को पे बमबारी चल रही है। अगर ये लगातार मॉस्को पे बमबारी चल रही है, ठीक है, तो फिर यही ठीक है इनके लिए, रशिया के लिए। ये बेलारूस के बिल्कुल नीचे देखिए, तो मिन्स्क है कैपिटल, बिल्कुल इसके नीचे देखिए, यहां से सीधा कीव है। आप यहां से सीधा डैश करिए टुवर्ड्स कीव, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। कीव ये है और ज्यादा दूर नहीं है जी, 200 किलोमीटर होगा, 300 आप किलोमीटर बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी समझा सकते हैं और दर्शकों को अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए साहब, ये जो बेलारूस है, यहाँ पे 65,000 दोस्तों, इसके आसपास 65,000 रशियन सैनिक हैं। इनके एयर एसेट्स हैं, इनके कमांडोज हैं, इनकी आर्टिलरी है, इनकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं। ये सीधा नीचे आते हैं, ये कीव है। ठीक है। अगर यहां से डैश डाउन करते हैं टुवर्ड्स कीव, तो एक सेकंड फ्रंट खुल जाएगा यूक्रेन के लिए। जी। और अगर यूक्रेन के लिए सेकंड फ्रंट खुलता है तो यूक्रेन के पास इतने एसेट्स नहीं है कि 2 फ्रंट पे लड़ सकें, यानी कि एक फ्रॉम टुवर्ड्स द ईस्ट, जो हम देख रहे हैं खार्किव वाला इलाका पूरा का पूरा, एक यहां से हो रहा है, करीब 1000, 1100, 1200 किलोमीटर का ये फ्रंट है। और अगर ऊपर से भी अटैक हो जाता है तो फिर यूक्रेन के क्रम्बल करने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं कि यहां मॉस्को है और एक यहां से अटैक लगातार जारी है यूक्रेन की ओर से, और आपको लग रहा है कि यहां से भी एक हमला हो जाएगा। एक्चुअली जो अटैक है, जी प्लीज, एक्चुअली जो अटैक है ये कुछ यूं है। ठीक है कि ये पूरा रूस है और यहां पर यूक्रेन है, इसके ऊपर लगातार हमले जारी। पर अगर यहां से करते हैं लोग ऊपर से नीचे, जी, तब इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा फ्रंटेज है जिस पे अटैक है, जी, ये फ्रंटेज पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है। और यूक्रेन के पास इतने फौजी नहीं है, वो सिविलियंस को ला रहा है। वो सिविलियंस को ला रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई स्कूल का कॉलेज का प्रोफेसर है, ऐसे लोगों से वो लड़वा रहा है। और बखूबी लड़ भी रहे हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बहादुरी से डटे हैं। लेकिन मिसाइल के जमाने में बहादुरी का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, और ये हमने समझाने की इसलिए भी कोशिश की कि आप देखिए कि स्थिति किस तरह से बन रही है। एक बड़ा फ्रंट है जो यूक्रेन का रूस के साथ लगा हुआ है बॉर्डर, और दूसरी तरफ से अगर बेलारूस की तरफ से भी हमला हो गया तो स्थिति बिल्कुल अलग और आप कहिए कि भयानक बन जाएगी यूक्रेन के लिए, इसमें कोई